अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आपको उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन वाइब कोडिंग में खुश आमदीद कहता हूं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भेजी थी जिसमें आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अपना ज़बरदस्त किस्म का तारुफ कराया। आपने अगर अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया, अपने बारे में नहीं बताया, तो उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में अपने बारे में बताएं ताकि सब लोग आपको जान सकें। इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर में जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग है या स्कोर है वो इस बुनियाद पे जांचा जाएगा कि आप कितने एक्टिव थे, कितना कंट्रीब्यूट करते थे और कितना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो पहले वहां जाकर कमेंट करें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सो अब हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको जब सिखा रहा हूं तो उससे पहले बहुत खुद सीखने की कोशिश में हूं और काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। मैं आपको एकदम से हाइप पे नहीं ले जाना चाहता, बट अगर आपने ये क्लास खत्म की और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, अपनी कमिटमेंट के साथ रहे, तो बाय द एंड यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स जो आपने शायद आज से पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। इवन इफ यू आर अ नॉन डेवलपर, आपको कोडिंग मेरी तरह भी नहीं आती, मेरी तरह आप आर्ट पढ़े हुए हैं, सोशियोलॉजी पढ़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिग्री नहीं है, यू विल बिल्ड अ प्रोडक्ट। सो हम शुरुआत करते हैं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, तो आगे बढ़ते हैं। हम इस क्लास में क्या करेंगे, हमारा जो मिशन है इस क्लास में कि पहले तो हम जो टूल्स है उसको समझें कि कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह प्रोजेक्ट का ढांचा बनता है, और फिर उसको हम एक दो डेमो में करके आपको समझाएंगे। मैंने इसको इस क्लास में थोड़ी सी जो चेंज ये की है पहले के मुकाबले में कि इसको प्रोजेक्ट बेस्ड रखा है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और हम फोकस्ड रह के किसी चीज पे काम करें। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में पाक एजुकेट नाम का एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें गोल हमारा ये होगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे कोई स्कूल या बहुत सारे स्कूल्स वो सर्विस हमसे ले सकें सब्सक्रिप्शन के बुनियाद पे, जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स का डेटा रख सकें, उनके लिए रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें, अपने टीचर्स को एड कर सकें कि स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली जो है स्कूल के ऑनलाइन अकाउंट में क्लाउड पे चला जाए। तो ये सब कैसे करेंगे इसी क्लास में सीखेंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा सोचेंगे कि हम कैसे मुख्तलिफ स्कूल्स को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बेच सकते हैं तो भी इस क्लास में सीखेंगे। आपको मैं सिखा रहा हूं तो मुझे खुद बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, बट आई वांट अस टू गेट सक्सेस, कि हम सब मिलके कामयाब हों। तो इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं और आप खुद भी करेंगे और अपने जैसे और लोगों को हेल्प करेंगे कि वो भी साथ साथ में सीखते जाएं। ठीक है। पहले समझते हैं कि वाइब कोडिंग क्या है। वाइब कोडिंग बेसिकली जो नॉर्मल एक तरीका होता है कि जो कुछ भी अभी आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, इसके पीछे एक कोड है कि ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइमिंग चल रही है। ये सब किसी ने आज से पहले कोड किया था कि जब यूजर यहाँ पर माउस लेकर आए तो ये होना चाहिए, यहाँ पर वीडियो रोके तो ऊपर ये निशान नजर आना चाहिए। सो एवरीथिंग वाज कोड। ठीक है। आज से पहले ऐसे होता था जैसे घर का ढांचा है जहां आप बैठे होते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, बजरी होती है, वो सारा कोडिंग होती है, लेकिन आपको एक प्यारी सी चीज नजर आती है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है। वो मैं आपको आगे बताने वाला था। पहले वो रिवायती कोडिंग थी, वो मुश्किल थी, लोगों को बहुत कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स जिनको आता था उनको करनी पड़ती थी, फिर वो कोडिंग करते थे, उसका रिजल्ट नजर आता था। वाइब कोडिंग अब मेरी तरह आपकी तरह बस इसे, जो लोग कहते हैं ना बातें करने से क्या होता है, तो बातें करने से अब प्रोडक्ट्स बनेंगी, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो अब प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसको बेसिकली वाइब कोडिंग कहते हैं कि आप सादा अंदाज में, सादा अल्फाज में एआई को कुछ बताते हो कि ये करना है और एआई आपके लिए कर लेती है। वो आपसे नहीं पूछती कि 2 का पाड़ा बताओ या कौन सा कामा लगाऊं या कौन सा डैश लगाऊं, वो खुद कर लेती है। तो दैट्स कॉल्ड वाइब कोडिंग। इसके नतीजे में मुकम्मल ऐप तैयार हो जाती है, वेबसाइट तैयार हो जाती हैं और न जाने क्या क्या तैयार हो जाता है जस्ट बाय स्पीकिंग, जस्ट बाय गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। उसका तरीका ये है कि हम जितने क्लियर रहेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन में, अपने आइडिया में, इतना जबरदस्त किस्म का हमें एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है। अब आपका जो रोल है एज एज नॉन टेक्निकल पर्सन, आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। सही है, हल्के बंदे नहीं है आप हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि आप, तो आप हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर। आपका काम है सिर्फ आसान उर्दू में, अंग्रेजी में
सिंधी में, बलोची में, जो भी जबान आपकी आती है, बशर्ते आपका एआई समझता है, उसमें आपको अपना आइडिया एक्सप्लेन करना है कि मुझे एक ऐसी ऐप बनानी है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां यूजर आके ये कर सके, उसका एडमिन ये कर सके, उधर से रिपोर्ट जनरेट हो, उधर फाइल अपलोड कर सके, फाइल 2 MB से ज्यादा नहीं हो। तो आप जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन देंगे, जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन देंगे, उतना आपके लिए जो एआई है वो आपके लिए डेवलपर का काम करेगा, जबरदस्त किस्म का कोड लिखेगा और आपके लिए मुकम्मल ऐप तैयार कर लेगा। यहां तक है मेरे साथ? सो अब आपका या मेरा रोल जो है वो है कि हम आइडियाज लेके आएंगे, जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे। हम ये नहीं उसको कह सकते कि भाई तुम खुद सोचो कि चौकीदार क्या करेगा, ड्राइवर क्या करेगा, वो हमें उसको बताना होगा कि हम 4 लोग रखना चाहते हैं जो इस प्रोजेक्ट में होंगे। एक जो है वो हेडमास्टर है, एक स्कूल टीचर है, एक कलरक है, और कलरक ये काम करेगा, टीचर ये काम करेगा, और हेडमास्टर साहब ये काम करेंगे। तो ये इनके पास ये एक्सेस होना चाहिए, ये हमने बताना है। तो उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहले क्लियर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात की, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, पाक एजुकेट, वो इसलिए क्योंकि डोमेन मैंने पहले ही लिया हुआ था, डोमेन की जरूरत भी नहीं, आपको कोई खर्चा नहीं करना इस सारे कोर्स के दौरान। एवरीथिंग इज जीरो अनलेस आपके पास कंप्यूटर है और आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। पहले मैं आपको किसी जो कोडिंग एजेंट है उसके बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने उसके बाद रिसर्च की तो बहुत और तरीके भी निकले हैं, तो आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा पाक एजुकेट, जिसमें हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे जहां तलबा दाखिला ले सकेंगे, असातिज़ा उसका मुकम्मल जो इंतजाम है वो कंट्रोल कर सकेंगे, हेडमास्टर साहब का एक्सेस देंगे, टीचर्स को एक्सेस देंगे, कलरक को एक्सेस देंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर हम इसको सोचेंगे कि हम इसको एक अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बदलते हैं तो वो कैसे रहेगा। सब कुछ हम सीखेंगे इसी क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम जो ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ऑलरेडी मैंने लिंक्स आपको ईमेल में भेज दी हैं, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगाऊंगा। क्लाउड एआई है, उसका क्लाउड कोड, क्लाउड कोवर्क, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो है, गूगल एंटीग्रेविटी है, और चैट जीपीटी है। एआई स्टूडियो आपको लिमिटेशन में फ्री चीज़ें देता है, गूगल एंटीग्रेविटी भी देता है, क्लाउड कोड भी फ्री में देता है, सब थोड़ा थोड़ा फ्री देते हैं। बट चूंकि हमारा काम ज़्यादा होगा तो ज़रा हमें फ्री से बाहर निकलना होगा। बट मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद हूं, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे ऑप्शन मिला कि अगर हम गूगल का फायर बेस यूज करेंगे, जिसमें ऑलरेडी गूगल की जेमिनी शामिल है, तो हम फ्री में एक्चुअली कोड कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर। इनसाइड हमारा जो ब्राउजर है उसमें ये सब कुछ हम बना सकते हैं, क्रोम का। सो हम इसी मॉडल को अपनाएंगे जहां पे हम गूगल का फायर बेस जो है उसमें, ये ऑलरेडी इस पे आपका अकाउंट बना होगा बिकॉज ये जीमेल के साथ लिंक है। मैं यहाँ पे नीचे आपको लिंक भी इसका दे दूंगा, आप जाके साइन इन करेंगे, आपको डेमो भी दिखाता हूँ। दूसरा हमें अकाउंट बनाना होगा गिटहब पे, जहाँ पे आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है अगर आपने मेरी ईमेल फॉलो की थी। और तीसरा हमारा जो सबसे अहम काम होगा वो होगा क्लाउड फ्लेयर पे, जहाँ पे हमने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो हम जो फायर बेस है इस यहाँ पे हम जो पहले वाले मैंने 2 बताए 3, इसमें हम अगर आपके पास पेड वर्जन हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इनका इस्तेमाल कम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर चीज़ों को ठीक करें। ये हमें तीनों फ्री में मिलेंगे जितना हमें काम चाहिए, फायर बेस, गिटहब और क्लाउड फ्लेयर। सो फायर बेस हमारे लिए कोड वोड लिखेगा, वो कोड की फाइलें वाइलें ठीक करेगा, वहीं से हम इन फाइल्स को गिटहब में भेजेंगे। गिटहब आप समझे कि एक इसी अलमारी है जहां पे आप अपने कोड्स रखते हैं, सही है, हिसाब किताब वहां पे रखते हैं। फिर उस ऐप को जो ये तो कोड्स होंगे, कोड्स में सिर्फ बातें होंगी, तस्वीर वगैरह कहाँ होंगी, डेटा कहाँ जमा होगा, वो हम सब रखेंगे क्लाउड फ्लेयर में। ये आप समझो कि हमारी कीमती अलमारी ये है, इसमें हम सारी चीजें रखेंगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हमारा होगा, यही हमें डोमेन देगा, सब कुछ यहाँ देगा। इस क्लास के लिए आपको कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको डिप्लॉय भी फ्री में करेंगे, ये भी मैं सीख गया हूं, आपको भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो कुछ इस्तेलाहात हैं जो आपको समझनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। वाइब कोडिंग का मैंने आपको बता दिया है, एआई से कुदरती जबान में सॉफ्टवेयर बनवाना, वेब ऐप बनवाना। एमवीपी ये होता है कि एक पहला वर्जन होता है कि आप कोई जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट वैलिडेटेड होता है कि यार ये मैं अगर किसी को दिखाऊंगा तो वो मुझसे प्रोडक्ट ले लेगा, खरीद लेगा।
सो यू मेक इट रेडी कि भाई देखो मैंने ये बनाया है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। सो एक डेमो या एक प्रोटोटाइप, या आप समझते हो कि आपके विजन का प्रोडक्ट ये है। फिर एक और चीज है, उसको हम कहते हैं सॉस, SaaS, सास बोलते हैं, सास नहीं, वो वाली सास नहीं, सास बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि आप कुछ ऐसा बनाते हो जो आप किसी और के साथ एक्सेस शेयर करो तो वो उससे फायदा उठा सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने स्कूल वाला आपको जो पाक एजुकेट में, उसमें दो मॉडल्स होंगे। एक मॉडल ये है कि हम बना बनाया काम एक स्कूल को दे दें, बेच दें उसके साथ कि भाई ये पैसे दो हमें, ये प्रोडक्ट लो, ये सारे एक्सेस तुम्हारे, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा स्कूल जाने। दूसरा ये है कि हम प्रोडक्ट को जरा बड़ा बनाएं, हम स्कूल को कहेंगे कि भाई ये पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप लॉग इन करोगे, आपके सारे एक्सेस आपको यहाँ मिलेंगे, हम आपको मंथली इसका बिल चार्ज करेंगे और इसकी मेंटेनेंस वगैरह हमारी जिम्मेदारी होगी। ये बनता है सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जो आजकल दुनिया में बहुत कामयाब है। तो दोनों मॉडल्स हैं, या तो आप एक दफा ही दे के जान छुड़ा दो, या फिर आप जो है सास मॉडल करो। तो हम सास मॉडल पे भी बात करेंगे। फिर इसमें अगली चीज जो हमारे पास है वो है फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा कमरा है, तो आपको नजर आ रहा है कि कलर लगा हुआ है, फूल रखे हुए हैं, तो वो है। लेकिन इसके पीछे दीवार में सीमेंट डाला है, ईंटें किसी ने डाली हुई है, किसी ने पानी डाला हुआ था, सरिया था, तो वो सारी चीजें बैक एंड है। सो फ्रंट एंड मतलब फ्रंट मतलब सामने नजर आने वाली चीज, और बैक एंड जो अंदर इंसान के दिमाग में चल रहा होता है। ये चेहरा मेरा फ्रंट एंड है, बट इसके अंदर जो खोपड़ी में थॉट्स चल रही हैं, आइडियाज आ रहे हैं, वो सारे हैं बैक एंड। फिर डेटाबेस, वो जगह जहां पे अलमारी को हम डेटाबेस कहते हैं, कि अलमारी में आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो रखी होगी। TWA ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम जो बनाएंगे चीज वेबसाइट की सूरत में, ऐप की सूरत में, वेब ऐप की सूरत में, उसको हम मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करेंगे। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये आसान हो गया है। तो ये भी हम इसी कोर्स में, इसी क्लास में चल के आगे सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, होगा क्या कि हम पहले जो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं वो है बुनियाद और ढांचा बनाना, कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी आइडिया का। उसके बाद हम करेंगे फ्रंट एंड, और जो डिजाइन है बैक एंड, उसको बनाएंगे। फ्रंट एंड की खूबसूरती किस तरह नजर आए, जो भी सामने नजर आने वाली चीजें। फिर हम सोचेंगे डेटाबेस और लॉजिक, कि इसका जो डेटाबेस है वो कैसे होगा। मतलब अगर एक हेडमास्टर टीचर को ऐड करता है, तो टीचर किसको ऐड कर सकता है। अगर टीचर को ऐड किया गया, तो टीचर क्या हेडमास्टर को डिलीट कर सकता है? नहीं। सो ये सारे लॉजिक्स हैं कि कौन क्या करेगा तो क्या होना चाहिए। तो ये डेटाबेस और लॉजिक का हमने वो लिंकेज बनाना है। फिर हमारे पास अब ये ऑप्शन है कि हम थोड़ा AI ऑटोमेशन भी अपनी ऐप या वेबसाइट पे ला सकते हैं, जो गूगल जेमिनी के फ्री टीयर्स हैं उसके अंदर रहते हुए। और फिर सिक्योरिटी और उसको मोबाइल के लिए कैसे काबिल कबूल बनाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो हमारी छठी चीज होगी, वो हम इसको लाइव करेंगे बेसिकली, कि इसको हम रेडी टू सेल करके दिखाएं आपको। पहले मैं क्लाउड फ्लेयर का आपको दिखाना, क्लाउड का आपको दिखाना चाह रहा था, बट मैं अभी आपको जो डेमो दिखा रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं फायरबेस का। सही है। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन होंगे। आप अगर सर्च करेंगे firebase@google.com तो आपको मिल जाएगा। सिंपल, मैं आपको फिर भी सर्च करके दिखाता हूं। आप लिखेंगे गूगल फायरबेस, बस ये आपने लिखना है। पहली वेबसाइट ये आपके पास खुल जाएगी। ये आपकी वेबसाइट है, और आप स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गूगल फायरबेस स्टूडियो पे आप आएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रहा है कि भाई साहब आप क्या करना चाहते हैं। ज्यादा अभी परेशान आपने नहीं होना है। ये आपके कमांड लिखने की जगह है। यहाँ पे वर्क स्पेस बनता है कि आपकी अलमारी कौन सी है जिसमें आपने डेटा रखा हुआ है। ये हम जो गिटहब पे रेपो बनाएंगे, उसको यहाँ से हम लिंक करेंगे कि मेरी जो कोडिंग फाइल है वो यहाँ पे रखी हुई है। सही है। और उस तरह करेंगे। कोडिंग फाइल से मतलब ये होता है कि हम हमेशा इस ब्राउजर में अपना कोड छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे गिटहब पे, जहां पे हम अपना कोड बना के रखेंगे। अब आज की क्लास में मैंने सिखा रहा, मैं आपको डेमोज दे रहा हूँ। सही है। हम वहां पे अपना, अब गिटहब पे भी अगर आप जाएंगे तो मैं आपको एक डेमो दिखाई देता हूँ, अभी इतना आया हूं तो, ताकि आप गिटहब पे भी अपना एटलीस्ट एक रेपो बना लें। हम गिटहब पे आए, github.com। ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने इस पे नहीं बनाया हुआ, तो मैंने साइन इन किया और कंटिन्यू विद गूगल करके मैंने इस अकाउंट से साइन इन कर दिया। ठीक है, यहां तक आ गए हैं। ये मैं इसको कंफर्म करता हूँ, यूजर नेम करता हूँ AI
सही है, ये वाइब क्लास करके मैंने इसको नाम दे दिया है, भला करे मैं भूल ना जाऊं। तो ये मेरा अकाउंट जो है वो बन गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बेसिकली बनाते हो रिपोजिटरी। जो आपकी अलमारी है ना, उसमें एक खाना होता है आपका, ये वैसे अलमारी है, इसमें ये खाना है या शेल्फ है, सही उर्दू में अगर बोलूँ, तो इसमें आप अपना कंटेंट रखते हो। सही, अब मैंने क्या किया, दोबारा मैं आपको इजी करके बताता हूँ। गिटहब पे मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट पे मैंने फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया। आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम बार बार नहीं आएंगे, ये एक दो दफा आना है सिर्फ, ये हमारा एक खाता बन जाए, फिर हम यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। काम हमारा होगा फायर स्टूडियो में, फायर बेस में, और क्लाउड या कोडेक्स या किसी और हम एजेंट पे जाके हम काम कर सकते हैं। बट मुझे आप बताइएगा, आपके लिए आज की क्लास का एक टास्क ये है कि आपके पास क्या पेड कोडिंग जो टूल्स हैं वो हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम उनमें से किसी पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्या इस पे काम करने के लिए इजी होगे तो हम इसी पे ही कंटिन्यू करें। मे बी ये थोड़ा टाइम ले बिकॉज ये फ्री वाला है, बट अगर आपके पास हैं तो कौन कौन से ज़रा कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। क्लास के बीच में इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग ऐसे करके वैसे चले जाते हैं, तो अगर आपने क्लास सही से अटेंड की होगी तो आप यू मस्ट बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमने अभी हम गिटहब पे आए हैं और गिटहब पे हमने एक न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किया और हमने लिखा पाक एजुकेट। इसको आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आपको याद हो। सही है, मैंने इसको नाम दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ उर्दू AI। सही है, ये प्रोजेक्ट का, और ये रिपोजिटरी में आप इसे प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं। प्राइवेट होगी तो दुनिया पूरी आपका कोड देख सकती है, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो प्राइवेट रखें, पब्लिक होगी तो नज़र आएगा, प्राइवेट करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। सही है, आप इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया, बस यहाँ पे इतना काम करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कॉपी कर दिया, कॉपी किया और हम यहाँ पे आए जहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट रेपो। हमने यहाँ पे अपने रेपो साहब की लिंक डाल दी और हमने इसको कर दिया इंपोर्ट। ठीक है, अभी इंपोर्ट इसलिए हो क्योंकि हमारे पास कोई कोड है नहीं, अभी हमने सिर्फ शेल्फ बनाया, कोड तो ये खुद लिखेगा ना, बट इसके साथ सिर्फ इसको लिंक कर रहे हैं कि भाई हमारी जो शेल्फ है जहाँ पे हमने कोड रखना है वो ये है। इसका फायदा क्या होगा जब तक ये सेटअप होता है मैं बताता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि कल को मैं फॉर एग्जांपल फायर बेस पे नहीं काम करना चाहता, मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली है, चाहे वो कोडेक्स के ले लियो, क्लाउड कोड की ले लियो, इंटीग्रेविटी की ले लियो। मैं इधर से कोड जितना भी मैंने काम किया होगा सिंपली वहां जाके मैं अपने जो रेपो है उसकी लिंक दूंगा कि मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको देखो। अब हम यहाँ से काम करते हैं, तो आई बात समझ में। तो फायर बेस पे हमारा कोई कोड रहेगा नहीं, कोड हमारा रहेगा जो हमारा गिटहब है। गिटहब आपकी अलमारी है जिसमें आपका कोड रखा हुआ है। ठीक है, उसमें शेल्फ बना के आपने कोड रखा हुआ है कि भाई इसको कोई नहीं छेड़े, इसको आप छेड़ेंगे तो बाकी जो आपकी जाहिरी नजर आने वाली चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेव हो जाता है। क्लाउड फ्लेयर पे आगे चल के आएंगे, अभी हम उधर नहीं जा रहे। सो अभी हमने दो चीजें की हैं, फायर बेस स्टूडियो जहां पे हमने कोड लिखना है, जिसको मतलब हम नहीं लिखेंगे वही लिखेगा, हमने उसको सिर्फ बताना है। और ये सेम तरीका आप जो है वो किसी भी और कोडिंग एजेंट में जाके कर सकते हैं। मिसाल के तौर अच्छा, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल जो कोडेक्स है वो पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिंक दूंगा ये वाली। तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे इस अपने जो है रिपोजिटरी में काम करना है, तो ये मुझे उसके साथ लिंक कर देगा। बट बिकॉज ये मैंने दूसरे अकाउंट से बनाई है तो पहले मुझे कहेगा कि इसको अथेंटिकेट करो, तो मैं उसको उसी अकाउंट से अथेंटिकेट करूंगा या लॉग इन करके दूंगा जो मेरे फायर गिटहब के अकाउंट के साथ लिंक है। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मेरा अकाउंट देख के ये लिंक देख के मेरे कोड को छेड़छाड़ करेगा। ये ओनली वर्क्स व्हेन यू वंस अथेंटिकेट। ठीक है, और हम अब जो है वो हम अपने फायर बेस पे दोबारा आ रहे हैं, देखने कहाँ तक काम पहुंचा है। सो हमारा जो फायर बेस है उसका स्टूडियो जो है वो अलाउ हो गया है, सेटअप हो गया है। ठीक है, कॉपी एंड कंटिन्यू टू गिटहब। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसको अलाउ किया है इंटर द। अच्छा, तो मुझे इससे जो है वो जो कोड था वो मुझे मिल गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे अपने अकाउंट के साथ सेटअप कर दिया है। ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट जो है वो जो फायर बेस का अकाउंट है वो मेरे गिटहब के साथ अब लिंक हो रहा है। उसने पहले जान पहचान के लिए मुझे कहा कि मैं आपको कोड भेज रहा हूँ,
तो वो कोड मुझे उसने दिया, इसलिए मुझे स्क्रीन हटानी पड़ी। अब ये अकाउंट मेरा जो फायरबेस का अकाउंट है वो बेसिकली गिटहब के साथ लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वंस इट्स लिंक्ड तो मैं जो भी यहाँ पे कोडिंग करूंगा वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ये गिटहब है उसकी रिपोजिटरी में जमा होता जाएगा। तो हमें बार बार उधर आके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ पे जो है वो अपने रिपोजिटरी में देख रहे होंगे कि हमारी जो है वो इसमें कोड्स ऑटोमेटिकली जमा होते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारी वो बन गई है। ठीक है, तो इसमें ये कोड खुद अभी आप देखेंगे कि ये खाली है, इतना इसमें कोड नहीं है, और वंस इज रेडी इट विल बी गेटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हमारे पास कोड करने की जगह ये है, यहाँ पे हम इसको सिर्फ बताएंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो हमने यूज कर सकते हैं, ये फ्री वाले भी हैं, पेड वाले डेफिनेटली महंगे होंगे, बट फ्री वाले हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ तक काम हो गया। अभी हम यहाँ पे आए हैं, अभी हम ट्राई करने के लिए आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। वी कैन सिंपली से कि मेक मी लैंडिंग पेज इन उर्दू which says welcome to Urdu AI master class। ये मैं अभी सिर्फ टेस्ट करके दे रहा हूँ, उर्दू में भी मैं इसको बोलूंगा तो ये मेरे लिए काम करेगा। अब ये क्या करेगा, आप देख रहे हो ये सोच रहा है, तो साथ में यहाँ पर इसमें ये कोड लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको मुझे कोड लिखना, कोड सोचना, कोड के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिख रहा है, न मुझे आता है न आपको आएगा। दिस इज ऑलरेडी क्रिएटिंग कोड फॉर अस। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये एक इंडेक्स फाइल का कोड बना के इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको चाहेंगे, हम इसको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो दे रहा हूं, मैं इसे कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि नजर कहां से आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं इसे कैसे बोलूंगा, हाउ कैन आई सी दिस। ठीक है, अब ये उर्दू में भी बोलूं कि भाई मुझे नजर नहीं आ रहा है फॉर इंस्टेंस, तो मुझे बताएगा कि कैसे नजर आएगा तुम्हें। ये कहता है रन टर्मिनल कमांड, अब ये रन कर रहा है कमांड को और आपको ये दूसरे उसमें रन करके दे रहा है। ये चीजें मुझे नहीं आती। अच्छा, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, इस फाइल को मैंने डाउनलोड कर दिया फॉर इंस्टेंस, आप देखेंगे तो देखें फाइल डाउनलोड हो गई और यहाँ पे ये एनिमेशन के साथ नजर आ गई। ये मुझे पहले बताए कि मुझे यहाँ ही अगर नजर आ जाए, आई नो कि यहाँ पे एक बटन होता है, आई एम नॉट सीइंग, हाँ ये मिल गया। वो कह रहा है कि आपके उसमें प्रीव्यू की वो इंस्टॉल ही नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, मैं अभी इसको प्रीव्यू नहीं कर सकता, डाउनलोड करके देख रहा हूँ तो मुझे फायदा नहीं है, बट इफ आई क्लिक हेयर तो मुझे इश्यू बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट में लाके इस भाई को वापस दे दूंगा। ओके, अब ये कह रहा है अपने क्या आपके इन्वायरमेंट में, अब ये खुद ही समझ गया है कि यू नीड टू कन्फिगर योर इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है ये सारा अभी इन्वायरमेंट है, उसमें कन्फिगर नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ओके अपडेट द फाइल, रीबिल्ड द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट को रीबिल्ड कर रहा है। अब मुझे कोई कोडिंग समझ नहीं आती कि कहाँ पे ये करना है, कैसे होगा। मैंने जो मसला आया मैंने इसको बताया, तो अगर आपको भी ये मसले मसाइल आएंगे तो आप डायरेक्टली इसको बताएंगे कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या करूं। उर्दू में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे। अब इसने इंस्टॉल कर दिया है, अब मैजिक देखते हैं। तो ये गुड हुआ कि आपके सामने ये हुआ। ठीक है, हम फिर इंडेक्स इस पे क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे, भले ये लोड हो जाए एक दफा, सही है। अब आप देखेंगे कि आपको प्रीव्यू भी नजर आएगा, देख रहे हैं, जादू, राइट। सो अब इसको हम साथ साथ में ये जेमिनी भले लोड हो, अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे कि कैन यू मेक उर्दू AI टेक्स्ट एनिमेटेड, कि सिर्फ जो उर्दू AI टेक्स्ट है वो एनिमेट करेगा। तो हम इधर कमांड देंगे, ये कोड में इधर से लिखता जाएगा और ये हमारे लिए जो उर्दू AI का टेक्स्ट है उसको एनिमेट करता जाएगा। दिस इज अ फ्री वर्जन, तो ये सुस्त होगा थोड़ा सा, बट इट इज ओके, हमारा काम हो जाएगा तो हम कर सकते हैं। मैं आपको जब मुझे जवाब देंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, फिर उस बुनियाद पे वी कैन चेंज, वी कैन मेक थिंग्स इवन बेटर। जब हम पेड, मेरे पास क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स सब हैं, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। बट फॉर द न्यू वंस, बिकॉज आप पहली दफा यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको सेट करके मायूस करके नहीं भेजना चाहता कि भाई नहीं चलेगा।
सही है, तो उसने बोला है कि उसने एनिमेशन ऐड कर दी है। अब हम देखते हैं, ये दी। सो एनिमेशन हमारे पास आ गई है। सही, अब मैं इसको उर्दू में बोलूंगा कि सिर्फ अंग्रेजी वाले अल्फाज को पीला कर। सही है, अब मैंने इसको बोला है कि जो सिर्फ अंग्रेजी में अल्फाज लिखे हुए हैं उसको पीला करो। तो अब मुझे प्रीव्यू यहाँ नजर आ रहा है, जो भी मैं कोड लिखवाता जाऊंगा यहाँ पे नजर आएगा। सो इसी तरह हम जो पाक एजुकेट हमारा प्रोजेक्ट है उसको भी हम इसी तरह बिल्ड करेंगे। सो ये अब मैंने आपको फायर बेस का डेमो दे दिया है। अब इस पर हम मजीद बात करते जाएंगे, लेकिन अभी जो सबसे जरूरी चीज है जो हमें करनी है वो हमने करना है कि भाई हमने काम बेसिकली क्या करना है। ठीक है, सो आपका भी ये टास्क है इस क्लास का, मैं इसके बाद वाइंड अप करूंगा। आपका टास्क है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आप एक फाइल बनाएंगे। सही है, मेरा है फॉर एग्जांपल pakeducate.com। ठीक है, ये मेजर प्रोजेक्ट हमारी क्लास का। हम इसको बताएंगे, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें कि भाई मैं इंग्लिश में लिखता हूं या कि वी आर बिल्डिंग अ वेबसाइट एज अ सास प्रोजेक्ट वेयर schools कैन गेट डेटाबेस। सही है, अब मैं इसको अभी जितने भी मुझे डिटेल आएंगे ना सब मैं उसको दूंगा कि भाई बच्चों के हमें इसमें से क्या चाहिए, बच्चों के लिए रिजल्ट कार्ड चाहिए, ये चाहिए, जो भी हम इसको बता सकेंगे। इस तरह का पूरा एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट आपने पहले लिखना है। आप अभी अभी आपका जो आज का दूसरा टास्क है, पहला टास्क मैंने आपको सवाल बताया, दूसरा टास्क ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। आप अगर चाहें तो आप यूट्यूब बल्कि बिल्कुल करें, आप कमेंट्स में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। डोंट राइट इंटायर डिटेल, कोई और आपका आइडिया ले जाए। मिसाल के तौर पर मैंने तो अपना आइडिया पब्लिक कर दिया, मुझे इसका वो नहीं है तो कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। आपका मिसाल के तौर पर आइडिया है कि आप जो मोबाइल इजी कैश या इजी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, या जो मुख्तलिफ मदारिस हैं उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, किसी एक स्कूल या कंपनी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। बट उसमें जो कुछ भी आपने प्लान करना है वो आप पहले लिखेंगे कि कौन, लोगों का नाम नहीं लिखेंगे, रोल क्या होंगे, क्या उसमें सहूलियत होनी चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए, यूजर अपना फोटो अपलोड करे, उसको प्रिंट मिलना चाहिए, उसको जेपीजी में इमेज मिलनी चाहिए, उसको ईमेल करना चाहिए, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो आप लिखें। मैं ईमेल के साथ आपको एक फॉर्मेट भेजूंगा जिसमें आप अपने प्रोडक्ट, अगर आप नहीं लिख सकते वैसे तो आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल जो भी आइडिया है उस फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ये जब हम एक दफा लिखेंगे फिर इसको हम यहाँ आके पेस्ट करेंगे। जब हम शुरू में पेस्ट करेंगे तो हमारा फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अभी देखें मैंने इसको बताया, उससे क्या होगा कि ये हम इधर ही जब फाइल बना लेंगे बताने के लिए तो सिस्टम को बार बार बताना नहीं पड़ेगा। हम उसे बताएंगे कि भाई ये हमारा प्लान है, तुम बताओ तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, सो यहां तक आप मेरे साथ क्लियर हैं। सो हमने क्या किया, हमने आपको ये डेमो भी दिखा दिया कि किस तरह वाइब कोडिंग काम करती है, फौरी नतीजा आपको नजर आता है। सही है, मैं एक दफा फिर आप बैक पे ले जाके हम आपको बताता हूं कि हमने क्या करने वाला है। आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका रोल इस पूरे प्रोग्राम में, क्लास में एआई हमारा डेवलपर होगा। हम एक सिस्टम बना रहे हैं पाक एजुकेट के नाम से, जिसमें स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, टीचर को एक्सेस देंगे, हेड मास्टर्स को एक्सेस देंगे, एक स्कूल का डैशबोर्ड बनेगा, पूरा प्लेटफॉर्म स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे हम और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा एक जो टूल्स हैं वो हम यूज करेंगे, क्लाउड एआई कोड, गूगल एआई स्टूडियो, गूगल इंटीग्रेविटी, चैट जीपीटी और उसका कोडेक्स जो वर्जन है ये पेड में होंगे। फ्री में हम जो यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए वो हम यूज करेंगे फायरबेस, विच इज फ्री, आपके गूगल अकाउंट के साथ लिंक है। अगर आप गूगल फायरबेस स्टूडियो सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हम जो अपना कोड है वो गिटहब की अलमारी में रखेंगे, जो हमारा डेटाबेस होगा, इंफॉर्मेशन, नंबर, तस्वीर, वो हम क्लाउड फ्लेयर के बड़े सिक्योर अलमारियों में रखेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको इस्तेलाहात भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। कोर्स हमारा क्या होगा, बुनियाद और ढांचा समझेंगे जो आज हमने किया है, फ्रंट एंड और फिर डिजाइन समझेंगे, उस पर भी हम काम करेंगे, डेटाबेस और लॉजिक। तो ये इस तरह करके हम अपनी 6 क्लासें कंप्लीट करेंगे। पोटेंशियल ये है जो मैंने आपको बताना है या समझाना है वो ये है कि ये इतना पावरफुल है। मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स देता हूं कि हम जितना भी डिजाइन करेंगे वो फ्री में होगा, उसको एक मोबाइल ऐप की सूरत में बदलेंगे, वो ऐप भी फ्री में होगी।
हम ये सिस्टम बेसिकली जब हम क्लास खत्म करेंगे वी वुड बी एबल टू डिप्लॉय इट। डिप्लॉय का मतलब है कि मोबाइल ऐप की सूरत में रेडी होगा विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी। ठीक है, ये हम करेंगे, ये हमारे इस प्रोजेक्ट का गोल है। और हम जो अगर मैं आपको बताऊं कि कितना डेटाबेस जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, हम 1 मिलियन लोगों का डेटाबेस फ्री स्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आपने पाक स्पीड ऑलरेडी देखी हुई, वो जस्ट 1 डेमो था कि 1 मिलियन जो आप रिजल्ट्स देखते हैं ना कितने लोगों ने टेस्ट किया, 1 मिलियन तक वो टेस्ट हो सकते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, आपको भी नहीं देना होगा। अब हम इससे बड़ा एक सिस्टम बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, तो क्लास को लंबा नहीं करता। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो सवाल मैंने आपको दिए, जो टास्क दिए, उनको आप करके फिर अपने जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, ख्याल आते हैं, वो नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबको जवाब दूं। यूट्यूब पर अब ये क्लास प्राइवेट है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी अगले आने वाले कुछ हफ्तों तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास के में आपका इंतजार करूंगा मैं।